केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकूला में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टीबी चैंपियन को सम्मानित भी किया। जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमने टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है। ये 100 दिन का कार्यक्रम है, जिसके तहत 347 जिलों में जहां टीबी का प्रकोप ज्यादा है वहां फोकस किया जाएगा। टेस्ट, ट्रीटमेंट से लेकर अन्य जरूरी चीजों को इस अभियान में शामिल किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिन मील का पत्थर साबित होंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। आज हम टीबी मुक्त अभियान के एक रीइंफोर्समेंट के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से टीबी मुक्त भारत को एक नई गति देने के लिए, एक नई चालना देने के लिए और अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी कमिटमेंट को रीट्रेट करने के लिए उसको मजबूती से समाज के सामने, देश के सामने एक कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए आज टीबी के खिलाफ टीबी मुक्त भारत इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए चुनाव को लेकर के INDIA ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर के नाराजगी व्यक्त की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने INDIA गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले से ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। राउत कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि विपक्षी INDIA ब्लॉक की प्रमुख भागीदार बने, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर शिवसेना। हम सभी एक साथ हैं और जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता उदयवीर सिंह ने भी ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट का समर्थन किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में TMC ने 42 में से 29 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में 33 सीटों का नुकसान हुआ। सभी दल सहमत हो तो सपा ममता का समर्थन करे। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन चलने वाला स्पेशल सेशन आज शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस, दोनों डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार, दोनों ने विधायक पद की शपथ उनको दिलाई गई। आज सभी 288 विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन विपक्ष के सिर्फ 2 विधायक ही शपथ ले पाए। तभी विपक्ष ने सेशन का वॉकआउट कर दिया। शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने फैसला किया है कि हमारे विधायक आज शपथ नहीं लेंगे। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। और देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना UBT को पहले तो चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब उसके गठबंधन महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी ने बाहर होने का संकेत दे दिया है। गठबंधन से बाहर होने के पीछे शिवसेना के एक नेता की बाबरी मस्जिद को लेकर की गई पोस्ट वजह बनी है। उद्धव ठाकरे के करीबी नेता ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने और संबंधित अखबार के विज्ञापन की तारीफ की थी, जिसके बाद सपा ने गठबंधन से बाहर होने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर धाम में आयोजित विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि हर काम देश के नाम होना चाहिए। हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, और अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के इस सानिध्य में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज शताब्दी महोत्सव का यह कार्यक्रम 25,000 कुंडीय स्वर वेद महायज्ञ के इस भव्य आयोजन के साथ काशी की इस बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर आयोजित है। इस अवसर पर इस संपूर्ण आयोजन के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाती हैं, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने भी कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार ने भी एक स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए मिलते हैं। इस स्कीम के तहत राशि एक बार में न देकर किस्तों में महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में भेजी जाती है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को ये सहायता मिलती है। 12,000 रुपए सालाना, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार इस योजना के तहत अंत्योदय कैटेगरी में शामिल परिवार की महिलाओं को लाभ देती है।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि संसद में विपक्ष देश और जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश कर रही है। उन्हें देश के दूसरे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, ये पार्टियां संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं। मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क रहना होगा, मायावती ने कहा। और देश में मस्जिद और मंदिर विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक नया मामला जौनपुर से आया सामने। यहां पर अटाला मस्जिद को हिंदू देवी अटालिका मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर एक याचिका भी जौनपुर के कोर्ट में पहुंच चुकी है, जिसे स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दायर किया। कोर्ट ने मुकदमे को रजिस्टर्ड किया है और सुनवाई शुरू करने का आदेश भी दे दिया था। इसके जवाब में अटाला मस्जिद प्रशासन इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और मस्जिद पर मंदिर का दावा करने वाले वादी को कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं बल्कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी बताया। मस्जिद प्रशासन का कहना यह है कि 1398 से ये नियमित रूप से मुसलमान नमाज यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं और हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले को लेकर 9 तारीख तय की है। 9 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बांगड़ी पोसी स्टेशन से 3 रेलवे लाइनों का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन बाजी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति की सौगात से ओडिशा में रेल बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी और रेल परियोजना पर रेलवे ने 5,603 करोड़ रुपए खर्च करने का दरअसल प्लान बनाया। यूपी में लाउड स्पीकर के बढ़ते शोर को लेकर योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में है। जौनपुर, पीलीभीत और कन्नौज से पुलिस की कार्रवाई के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। इसमें तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है। यूपी में मॉर्निंग में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लाउड स्पीकर से संबंधित नियमों को लेकर सीएम योगी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक यूपी पुलिस के अधिकारी सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पद की 6ठी बार शपथ लेने के बाद 2 दिन बाद अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की भी संपत्तियां शामिल हैं। ट्रिब्यूनल ने संपत्तियां मुक्त करने का आदेश सुनाते हुए कहा, संपत्तियों को लेकर कोई गैरकानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट पेश नहीं कर पाया है। बेनामी लेन देन की बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुए हैं। और वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। अज्ञात गिरोह ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री दरअसल जिनको 50 लाख रुपए की रंगदारी उनसे मांगी गई, इस मामले की जानकारी मंत्री ने दिल्ली के डीजीपी को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक संजय सेठ के मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसके जरिए एक रंगदारी उनसे मांगी गई थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी और धमकी भरा मैसेज रांची के कांके थाना क्षेत्र के तहत में आने वाला एक होसिर इलाका है, जहां से ये टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था। दिल्ली के डीजीपी ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को मामले की जानकारी दी है और आरोपी के खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात भी कही है। तो ये पुलिस बताएगी। हाँ, कल शाम को आया था, मैं दिल्ली में था और फिर वहीं पे पुलिस अधिकारियों को हमने कहा, डीसीपी अन्य अधिकारी आए थे, फिर डीजीपी झारखंड को हमने बता दिया पुलिस का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करे। दिल्ली के शाहदरा के विश्वास नगर में बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि कारोबारी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में कारोबारी घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। महिला का शव 6 दिसंबर की रात उनके घर में खून से लथपथ पाया गया। जांच के दौरान जो पुलिस थी उसने परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। पुलिस को घर में जबरन घुसने के भी सुराग नहीं मिले। पुलिस को सावन पर शक हुआ, जो उसका बेटा था, क्योंकि वही मौके पर था। वो बार बार कहानी भी बदल रहा था। जब पुलिस को यकीन हो गया कि घर में किसी बाहरी की एंट्री नहीं हुई है, तो पुलिस ने सावन से पूछताछ की। और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने से पारा हो गया है माइनस। जम्मू के अगर बात करते हैं तो जम्मू में -2 और कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वहां 9 जिलों में करीबन जो है पारा माइनस रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है।
मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा। बढ़ते कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे ने 77 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी। इसमें 36 ट्रेन दिल्ली डिवीजन की हैं। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 8 और 9 दिसंबर को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पूर्व के असम, सिक्किम समेत 17 राज्यों में कोहरा छाया रहेगा, ऐसा अनुमान है। इससे मैदानी जो इलाके हैं, जो मैदानी राज्य हैं, वहां पर ठंड बढ़ने वाली है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर टेम्परेचर माइनस में पहुंच रहा है। लॉरेंस गिरोह से मिल रही कथित धमकी पर पप्पू यादव ने कहा कि इन अपराधियों को पैरों की धूल भी नहीं समझते हैं। पप्पू यादव की फितरत में माफ करना बड़े कॉज के लिए है। माफिया अपराधी से माफी इस जन्म में क्या 100 बार भी नहीं मांगी। माफी मांगना मेरी फितरत में नहीं है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने का मामला सुर्खियों में था। इस बीच पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। कहा उन्हें धमकी देने के मामले में जो पकड़ा गया है उसकी स्क्रिप्ट पटना में ही लिखी गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कृष्णाधाम सावलिया सेठ मंदिर में छठे दिन चढ़ावे की गिनती की गई, जिसे भगवान के भंडार में 34 करोड़ 91 लाख रुपए से अधिक की राशि मिली है। इस दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना और करीब 188 किलो चांदी भी दान में मिली। मंदिर में दान का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जहां पर श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर में चढ़ावे की परंपरा श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक बीते 6 दिन से लगातार चल रहे चढ़ावे की गिनती की गई, तो भगवान के भंडार में 34 करोड़ 91 लाख 95 हजार पैसे मिले हैं। इसके अलावा 2.5 किलो से अधिक सोना और करीब 188 किलो चांदी भी मिली। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में मृत महिला के परिवार को एक्टर अल्लू अर्जुन 25 लाख रुपए की मदद देंगे। उन्होंने मृतक रेवती के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। अल्लू ने कहा कि वो इस घटना से दुखी हैं, घायलों का इलाज भी अपने खर्च पर कराएंगे। अल्लू अर्जुन जो हैं बुधवार रात हैदराबाद के संध्या थिएटर में पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए वहां भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। अचानक भगदड़ मच गई। रेवती की वहीं पर मौत हो गई और रेवती का 9 साल का बेटा श्रीतेज भी घायल हो गया इस भगदड़ में।